फाइनली कल रात को फ़्लाइट मिल गई और अभी कुछ देर के बाद मैं पाकिस्तान के लिए निकल रहा हूँ। आज मेरी फ़्लाइट है। वेस्ट इंडीज़ कितना दूर है पाकिस्तान से, मुझे 2.5 दिन लगेंगे। 2.5 दिन पाकिस्तान पहुँचते हुए। बहुत मुश्किल था ये फ़्लाइट अरेंज करना जो कल अरेंज हुई है। बहुत ही लेज़ी लोग हैं यहाँ के, कैरिबियन के। हर टाइम पार्टी मोड में है, प्रोफेशनलिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिसाल के तौर पे कितना मुश्किल था यहाँ से निकलना। मेरी फ़्लाइट यहाँ से बारबाडोस से रात को 9 बजे की थी। और मेरी आदत है अभी ट्रैवल से पहले मैं मैनेज माई ट्रिप। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो समझेंगे, एक फ़िल्टर होता है। आप ट्रैवलिंग से पहले अपनी फ़्लाइट की डिटेल चेक कर रहे होते हैं, तो मैं अभी बार बार चेक करता रहता हूँ। आम तौर पे इंटरनेशनल जब आप ट्रैवल करते हैं, अगर कोई डिले आता है तो एयरलाइन बाकायदा आपको एसएमएस करती है, आपको ईमेल करती है, आपको बताया जाता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है, डिले है, पहले है, जो भी सूरत हाल है। रात को 9 बजे फ़्लाइट थी आज, और मैं एम ही अर्ली मॉर्निंग सुबह स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और मुझे पता लगा कि मेरी जो फ़्लाइट है वो रात को 9 बजे नहीं है, वो अब जल्दी जाएगी दोपहर को 3 बजे। और मेरा ओरिजिनल प्लान था एयरपोर्ट पे 6 बजे निकलने का शाम को। तो अगर मैं वो ना चेक करता खुद से और मैं 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलता तो मेरी ये भी फ़्लाइट मिस हो जानी थी। मतलब ये इतने अनप्रोफेशनल लोग हैं यहाँ के। बड़ा लंबा सफ़र है वेस्ट इंडीज़ से। जब भी आपने पाकिस्तान, इंडिया, इधर हमारी एशियन कंट्रीज़ में जाना होता है तो आपको बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता है। आते हुए तो इतना फ़ील नहीं हुआ क्योंकि पहले मैं अमेरिका में था, फिर अमेरिका से मैं यहाँ पे आ गया, 5-6 घंटे की फ़्लाइट। अब आप मेरा रूट सुने कितना लंबा है। मुझे हौसला और हिम्मत दे अल्लाह अगले 2.5 दिन तक कि मैं ये बर्दाश्त कर सकूँ। बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। सो बारबाडोस से मेरी दोपहर को 3 बजे फ़्लाइट है जो जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडैड, जहां आपने वर्ल्ड कप के मैच भी देखे। ये सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है, सिर्फ 1 घंटे की फ़्लाइट है। तो 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा पोर्ट ऑफ स्पेन। अब वहां 8 घंटे का मेरा स्टे है एयरपोर्ट पे। जो कि ओरिजिनली अगर रात की फ़्लाइट होती तो सिर्फ 2 घंटे का स्टे था, लेकिन अब 8 घंटे का स्टे है मेरा पोर्ट ऑफ स्पेन में। फिर पोर्ट ऑफ स्पेन से मेरी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है जो तकरीबन 5 घंटे की होती है। सो 5 घंटे वो गए। अब मैं न्यूयॉर्क पहुंच गया सुबह 5:30 बजे। कल सुबह 5:30 बजे मैं न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मेरी जो न्यूयॉर्क से अबू धाबी की फ़्लाइट है इत्तेहाद एयरवेज़ की, वो दोपहर को 2 बजे है। सो इमिग्रेशन यूएस की आम तौर पे लंबी होती है। अगर मैं 5:30 लैंड होता हूँ तो शायद 7:30-8 बजे तक फ्री हो जाऊँगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट में वैसे रिकमेंड होता है कि 3 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट आना है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने नाश्ता वगैरह किया तो वैसे ही 10-11 बज जाएंगे और मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाऊँगा न्यूयॉर्क में। हालांकि मैं जा सकता हूँ, अभी तक मेरा वीज़ा है, लेकिन न्यूयॉर्क में मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं एयरपोर्ट पर ही होऊंगा। 2 बजे मेरी न्यूयॉर्क से फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए, जो कि मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 15-15.5 घंटे की होगी, 14, 14.5, 14-15 घंटे की वो फ़्लाइट होगी। अबू धाबी में फिर 3 घंटे का स्टे है और फिर 3 घंटे के बाद मेरी लाहौर के लिए फ़्लाइट है, पाकिस्तान के लिए। ये सारी फ़्लाइट्स टाइम पे होनी चाहिए। अगर ये सारी फ़्लाइट्स टाइम पे हुई तो इंशाल्लाह सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, शाम को 7:30 बजे मैं लाहौर लैंड कर जाऊंगा। और जाते साथ ही हमने एक दिन का सिर्फ रेस्ट लेना है जिस रात हमने पहुंचना है। और फिर आपको पता है नॉन स्टॉप क्रिकेट दोबारा से शुरू हो रही है। जिम्बाब्वे होस्ट कर रहा है इंडिया को। वहाँ जिमी एंडरसन का लास्ट टेस्ट मैच शुरू होने वाला है लॉर्ड्स में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। फिर लंका प्रीमियर लीग को भी फॉलो करना है। फिर आपके वहाब रियाज साहब जो लेजेंडरी लीग में खेल रहे हैं, उन पे भी काफ़ी बात करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, बहुत बहुत क्रिकेट चल रही है दुनिया में। तो अभी जाके फ़ौरन उस पर एक्शन लेंगे। सिर्फ उस रात का रेस्ट करेंगे जब हम पहुंचेंगे, उसके बाद नॉन स्टॉप इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। सो आप सब ने बड़े मैसेजेस किए, बड़ा मोटिवेट किया कि फ़्लाइट मिल जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल था यहाँ से फ़्लाइट लेना। मुझे नहीं पता इस टाइम तो यहाँ पे खड़ा होकर अगर मुझे कोई कहे ना कि दोबारा वेस्ट इंडीज़ आना है तो ये शायद 100 साल पीछे है। मतलब पाकिस्तान ने कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की हुई, बट अगर मैं वेस्ट इंडीज़ को, बारबाडोस को कंपेयर करूँ पाकिस्तान से, तो भाई हम उनसे 100 साल आगे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगा, मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा, लंबी वीडियो होगी, वो कोई 20-25-30 मिनट की शायद, जिसमें पूरा वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा
कि कहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, कहाँ पे बुरी चीज़ें थी, आईसीसी ने कहाँ भांड मारे, न्यूयॉर्क से लेके गयाना, बारबेडोस, सारा आपको बताऊंगा कि सारा एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन आज अगर यहाँ पे खड़ा होकर कोई मुझसे पूछे कि भट्टी साहब दोबारा वेस्ट इंडीज़ आना है, तो मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ऊबर नहीं है, फूड डिलीवरी की ऐप नहीं है। एंड व्हेन आई से ऊबर नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मोनोपली है लोकल्स की, जो नहीं चाहते कि यहाँ पे ऊबर जैसी ऐप्स आएँ, बिकॉज फिर वो टूरिस्ट को कैसे लूटेंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरे एयरबीएनबी से, मेरे इस हाउस से एयरपोर्ट 20 मिनट की ड्राइव पे है, 20 मिनट, और $100 मांग लेते हैं मिनिमम। $100 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह में ऊबर यूज़ करते हैं उनको पता है 15-20 मिनट का $100 नहीं होता भाई। अब मुझे नहीं पता ये कन्वर्ट करके कितने होंगे पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में, लेकिन 15 मिनट की राइड का अगर $100, और ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। आप अब आपने यहाँ पे अगर गाड़ी नहीं रेंट की हुई, जो कि करनी चाहिए डेफिनेटली, आपने अगर एवी ऊबर मंगा ली है कि जी मैंने 5 मिनट दूर जाना, तो $100 से ये लोग शुरू करते हैं, अंदाज़ा लगाएं। तो ये इनकी मोनोपली है, ये बहुत पीछे हैं दुनिया से, और पार्टी जोन में है, रिलैक्स हैं, बड़े लेज़ी लोग हैं, हल्के हल्के चल के, मतलब बहुत ही लेज़ी लोग हैं। मैं समझता था यार मैं बड़ा लेज़ी हूँ, हम लोग बड़े लेज़ी हैं सब कॉन्टिनेंट वाले, लेकिन ये बहुत लेज़ी हैं। खैर, एक बड़ी दुआएं की हैं आप लोगों ने मेरी फ़्लाइट के लिए। एक आखिरी दुआ आपने ये करनी है कि ये 4 फ़्लाइट्स हैं मेरी जो टाइम पे चलें। बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क से तो इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वहाँ से तो फ़्लाइट्स टाइम पे ही होंगी इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ से निकलना है, ये फ़्लाइट्स टाइम पे हों और मैं कम से कम न्यूयॉर्क पहुँचूँ, वहाँ जाके फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। सो वंस अगेन आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। सैटरडे रात को मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा, और मेरा ख्याल है अगले दिन ही हम वीडियोस अपने स्टूडियो से शुरू करेंगे। और हमने स्टूडियो में 2-3 नई चीज़ें ऐड की हैं अपने बैकग्राउंड में। कुछ छोटी छोटी सजेशंस मुझे आपकी तरफ से आती थी, और यहाँ मुझे 1 महीने का टाइम भी मिला सोचने का कि मुझे मज़ीद क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है। आप ऑब्वियसली चीज़ें ऐड ऑन करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। सो हमने एक टेबल पे कुछ चीज़ें अपग्रेड की हैं जो मैं आपको जाके दिखाऊंगा। अभी वो इधर हूँ मैं, तो काम उधर चल रहा है लाहौर में स्टूडियो में। हमने बैकग्राउंड में कॉर्नर में जहाँ पे पैड्स थे उसके साथ एक चीज़ ऐड की है ताकि फ्रेम को एक फिनिशिंग लुक मिले। यहाँ पे काफ़ी कुछ है, और यहाँ पे पैड आते हैं, फिर एक प्लांट आता है और फ्रेम एंड हो जाता है। तो हमने एंड में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ डाली है जो कि अभी इंस्टॉल हो रही है। सो अब आपसे मुलाकात होगी मोस्ट प्रॉबेबली संडे को, जब मैं पाकिस्तान वापस पहुंच जाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।